हेलो स्टूडेंट्स। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन सेम होता है, बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये सेम नहीं है, और मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। तो कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? अगर किसी एसिड में वाटर ऐड कर दिया जाए तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी एसिड में पानी बिल्कुल नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। क्लियर है? ये होता है कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि 90% केमिकल्स में, मेडिसिन में, केमिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, तो इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। अब इसकी जो कमर्शियल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? 98.5%। तो इसका मतलब इसमें 98.5% एसिड है और बाकी जो 1.5 है वो वाटर ही होता है, मैक्सिमम वाटर होता है। तो ये कंसंट्रेटेड है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये कंसंट्रेटेड है। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर डालना ऐड कर देंगे तो फिर ये स्लोली रिड्यूस हो गए 90% एसिड, 80% एसिड, ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो दिस इज कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है कि amount of H plus ions, amount of H plus ions that an acid gives in water। तो अब क्योंकि एसिड तो मतलब यही है एसिड का कि जो जब वो पानी में डालो तो H प्लस आयंस निकलते हैं। तो कितने निकलते हैं? अगर वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस निकल जाते हैं यानी वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4 की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस हैं। ठीक है, 2 के 2 हाइड्रोजन आयंस पानी में आयनाइज हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। HCl में एक होता है। लेकिन अगर किसी में हाइड्रोजन ज्यादा हो और वो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो पाए सारे के सारे हाइड्रोजन, देन इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल CH3 COOH, व्हाट इज दिस? एसिटिक एसिड। याद है सिरका? सबके घरों में होता है, किचन में नहीं पता तो अपनी मदर से जाके किचन में पूछ लेना सिरका कहाँ है। वो सिरका उसके ऊपर देख लेना एसिटिक एसिड। बट एसिटिक एसिड उसमें बिकॉज जो किचन में यूज़ करते हैं वो 10% एसिटिक एसिड होता है। खैर, मैं एसिटिक एसिड बता रहा था। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 1 कितने? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन है, बट आयोनाइज कौन सा होता है? सिर्फ ये आयोनाइज नहीं होता। तो 4 हाइड्रोजन में से ओनली 1 हाइड्रोजन प्लस आयोनाइजेस इन वाटर। इट मींस दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज ए वीक एसिड। और यही रीजन है, अगर ये वीक है तभी हम इसको अपने खाने वाली चीज़ों में यूज कर सकते हैं। सैलेड में यूज होता है, नूडल्स में यूज होता है, ठीक है, और दूध से पनीर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, ये पूछ लेना अपने मदर को कि आप दूध से अगर पनीर बनाते हो घर पे तो सिरका डाल के बनाते हैं, गर्म करके उसमें सिरका डाल देते हैं, दूध फट के पनीर हो जाता। ठीक है, तो मतलब मेरा मतलब कि खाने की चीज़ों में यूज होता है। इसको हम नहीं खाने की चीज़ों में यूज कर सकते, नेवर। ये एक उंगली पे हल्का सा लगा के जीभ पे लगाओ, आपको देखना कितनी जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक।
तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी अपनी पिछली वीडियो में, उसमें बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि पीएच पेपर डालेंगे, एसिड जो है वो ऑरेंज और रेड टर्न हो जाता है। देन दे एसिड्स जो है वो दे हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी पानी जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। कुछ लोगों को लगता है कि पानी में तार डालने से, बिजली की तार डालेंगे तो करंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्योर वाटर में नहीं होता जब तक उसमें हम कोई सॉल्ट या एसिड नहीं डालते। तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन ब्लू लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम उसमें डालेंगे एसिड में तो इट टर्न्स रेड। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और एक और था टेस्ट कि सार टेस्ट, खट्टा, ठीक है, बेस का कड़वा होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कोई भी ले लो, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड्स बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। एसिड प्लस बेस, नंबर 1, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब एसिड ले लो, लेकिन ये एक चीज याद रखना, इसमें ऐसे होना चाहिए कि दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दोनों वीक होने चाहिए, ठीक है। एसिड HCl, बेस NaOH, तो क्या बनेगा ये। अब देखो यहां से ये चीज तो क्लियर है हमें, तभी बता देता हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ये जनरल रूल है इक्वेशन का। तो ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। जब वाटर बन गया सॉल्ट और वाटर, तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक हो गया। दूसरा, अगर मेटल के ऊपर एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा, एसिड के ऊपर वाटर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, ये आप ये मत सोचना कि कोई भी मेटल लिया और उस पर अब पानी डालना शुरू हो गया और फिर बोलेंगे कि हाइड्रोजन नहीं निकल रही। जनरली यही होता है, खास करके ये रिएक्टिव मेटल्स में तो होता सब में है, बट क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उसमें इजीली हो जाएगा, जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उसमें इजीली नहीं होगा या स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। कई मेटल्स में बहुत फास्ट होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है, हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था। तो उसमें ये था कि अब जब एसिड प्लस मेटल क्या रिएक्शन होगा। तो जब भी मेटल के ऊपर हम एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है प्लस सॉल्ट बनता है। सिर्फ एसिड ही नहीं, मेटल के ऊपर जब हम एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे, वाटर डालेंगे, तीनों केसेस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस सॉल्ट बनेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मेटल्स में हर एक कंडीशन में ऐसा होगा, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस भी होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल 10th के एसिड बेसिस चैप्टर में जो सिलेबस में है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, आयरन प्लस HCl गिव्स FeCl3 प्लस H2। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको खुद बैलेंस कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बैलेंसिंग। देन व्हाई नॉट विद सल्फ्यूरिक एसिड, Na plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2, ठीक है। तो ये जो मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत कम रिएक्शंस हैं।
तो खैर जो टॉपिक आएगा जब उसका एसिड विद नॉन मेटल्स, पहले मैं आपको बता दूं एसिड का विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट होता है CO3, बाइकार्बोनेट होता है HCO3, ठीक है। अब इसका सिंपल कंपाउंड अगर ले सकते हैं Na2CO3 या CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन विद HCl, ठीक है। तो इसका रिएक्शन विद HCl क्या होगा, देखो NaCl। एक चीज याद रखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमेशा ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ठीक है। NaCl प्लस, अब क्या बनना चाहिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो आता है कि जब भी कार्बोनेट होगा और एसिड होगा तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और एक वाटर बचेगा H2O, ठीक है। तो अब इसमें इसी का मैं NaHCl बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl में रिएक्शन सेम होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, लेकिन फर्क क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या होगा। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सेम रिएक्शन बनेगी, बट फर्क क्या होगा, थोड़ा बैलेंसिंग है। अच्छा, अब इसमें एक मेन चीज क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसके लिए एक ये भी आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का चेक करने का टेस्ट क्या है, ठीक है। तो टेस्ट अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइन वाटर बोलते हैं इसको, तो लाइन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो सुना होगा लाइन वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, दिस इज मिल्कीनेस एंड दिस इज ड्यू टू प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट्स बनेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा। अब ये देखो, ये सारे रिएक्शन जो है मैं जो भी करवा रहा हूँ ये NCERT के, और NCERT सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ छोड़ दो, सबसे पहले NCERT। अगर आपको NCERT अच्छी तरह आती है तो आप बिल्कुल वो कर पाओगे ठीक से, लेकिन अगर NCERT को छोड़ के आप दूसरे रिएक्शन करने लग जाओ और NCERT के रिएक्शन नहीं होते आते होंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है NCERT, और जो CBSE बोर्ड वाले एग्ज़ाम लेते हैं वो NCERT में से ही लेते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप प्लीज़ NCERT पे ध्यान, ठीक है। रिएक्शन, इसके रिएक्शंस ऐसे होने चाहिए कि आप कोई भी रिएक्शन बोलो फटाफट आना चाहिए, और वो किससे होगा, प्रैक्टिस से, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो उसके बाद एक हमने करना है कि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का क्या रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, देन आप और कॉपर ऑक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl, ठीक है। इसके अलावा आप H2SO4 भी ले सकते हो, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaCl प्लस H2O। क्यों, क्योंकि ये जो है ये भी एक तरह से
सोडियम ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड, ये भी एक तरह से बेस होता है और ये एसिड है, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करेगा। सिमिलरली ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड कॉपर क्लोराइड प्लस, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेंसिंग मैंने नहीं किया है इन इक्वेशंस को, बैलेंसिंग आप खुद कर लेना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो नॉन मेटल्स के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं है एसिड्स का, ठीक है। बड़ा रेयर रिएक्शन है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ है थोड़ा सा, तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसके बारे में इधर स्टडी नहीं है आपकी 10th में। उसके बाद एक ये है कि एसिड का कोरोसिव नेचर होता है, वो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ। कोरोसिव नेचर का मतलब है कि ये हमारे बिल्डिंग्स को ख़राब कर देता है, लोहे के पीसेस को ख़राब कर देता है, मेटल सबको ख़राब कर देता है। तो ये मेटल्स के साथ देखो, मेटल्स के साथ रिएक्शन बड़ा इजी है, Na प्लस HCl Na प्लस H2SO4। ये मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, NaCl प्लस H2 एंड Na2SO4 प्लस H2। अब इसके अलावा कोई भी मेटल ले लो आप, आयरन Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2। तो इस तरह से अब क्योंकि ये इजीली रिएक्ट करते हैं, मेटल जो है एसिड के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए ये क्रोजिवनेस के लिए बता रहा हूँ। ये हमारी बात हो चुकी है पहले कि मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, ये मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये दिखाने के लिए कि क्रोजिव नेचर क्या है। तो मेटल आयरन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड या आयरन के साथ HCl, अगर इसका रिएक्शन होगा तो ये मेटल को खराब कर देगा, ये बन जाएगा, ठीक है, या FeCl3 बन जाएगा, FeCl2 FeCl3 बन जाएगा अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कोरोसिव नेचर है, मेटल तो खराब हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, FeCl3 बन गया। तो ये चीज़ जो है ये रिएक्शन से पता चलता है, ठीक है। तो दूसरा, बिल्डिंग्स, मार्बल खराब हो जाता है, ताजमहल का एग्जांपल है, एसिड रेन की वजह से सारे मार्बल में जो है छोटे छोटे होल्स टाइप हो गए, तो बार बार उसकी रिपेयर होती रहती है। तो ब्रिजेस, प्लांट्स, तो इट इज़ वेरी कोरोसिव इन नेचर। एसिड से बचना चाहिए, आप भी अपनी स्किन जो है ना बचा के रखो। अगर कभी भी ऐसा कोई एसिड के साथ आप कुछ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ग्लव्स पहनो, वो सेफ्टी गॉगल्स पहनो, ठीक है। और वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, करो मत, सिर्फ जब लैब में जाना है तभी करो, और जब भी करो तो किसी टीचर की गाइडेंस में करो, ठीक है। तो उसके बाद बेसिस स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, ओके।